हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे प्री पॉइंटर सीरीज में। और आज हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। तो ये योजना न्यूज में हाल ही में रही थी, क्यों रही थी तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले न्यूज। ये जो योजना है वो क्यों रही थी न्यूज में। तो देखिए, न्यूज कुछ ऐसी है कि गवर्नमेंट ने अभी अभी 4,000 करोड़ एलोकेट किए हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम में या फिर कंपोनेंट में। इस स्कीम के 4 कंपोनेंट्स हैं अलग अलग, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो जो गवर्नमेंट है उसने 4,000 करोड़ किसके लिए एलोकेट किए हैं, तो इसका ही एक कंपोनेंट है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस कंपोनेंट के लिए एलोकेट किए हैं। और इस पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो कंपोनेंट है उसमें क्या होता है, तो देखिए उसमें जो है गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है। किस लिए, तो ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम लगवाने के लिए फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। तो जो स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स है उनके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, 55% फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। और जो बाकी के फार्मर्स हैं उनके लिए 45%। तो ये था पर ड्रॉप मोर ड्रॉप के अंदर। चलिए अब हम देखते हैं इस स्कीम के बारे में या इस योजना के बारे में। देखिए ये है, आपको फोटो में दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। इसमें क्या पाइप के थ्रू सिर्फ उतना ही अमाउंट में वाटर जाता है जितना की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा वाटर नहीं जाता। तो वेस्टेज क्या होता है, कम होता है वाटर को, इसलिए इसका नाम क्या है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा क्रॉप उगा सकें। तो चलिए हम देखते हैं इस योजना के बारे में सबसे पहले। तो ये योजना क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये लॉन्च कब हुई थी, तो ये हुई थी 2015 में लॉन्च हुई थी। यूनियन गवर्नमेंट ने इसे 2015 में लॉन्च किया था। इसका मेन एम क्या था, इसका मेन एम था कि जो कवरेज है, इरिगेशन का जो कवरेज है वो बढ़ाना, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा खेतों तक इरिगेशन पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा लोकेशन तक इरिगेशन पहुंचाना। और दूसरा क्या था इसका मेन एम, इसका मेन एम ये था कि जो वाटर यूज एफिशिएंसी है, इसका मतलब कि कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा क्रॉप उगाने की जो एफिशिएंसी है उसको भी इम्प्रूव करना। क्योंकि अभी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा वाटर क्या होता है, वेस्ट होता है, क्योंकि एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं है, ज्यादा वाटर यूज कर लेते हैं किसान जहां पर उतना ज्यादा यूज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उसको इम्प्रूव करना है, वाटर यूज एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, इसका एक एम है। तो इसके 2 एम है मेनली, क्या क्या है, तो एक तो जो कवरेज है इरिगेशन का वो बढ़ाना है, और दूसरा वाटर यूज एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करना है। चलिए हम देखते हैं अब इसकी फंडिंग के बारे में। तो इसकी फंडिंग किस टाइप से होती है, तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो इसमें क्या होता है, जो हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो 90:10 के से फंडिंग होती है, और जो अदर स्टेट्स है उन पे कैसी होती है, तो 75:25 की फंडिंग होती है। मतलब 75% स्टेट सेंट्रल देता है और 25% स्टेट देता है फंड, और यूनियन टेरिटरीज के लिए तो 100% ही है। तो अब चलिए हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। कुछ ऑब्जेक्टिव्स इस स्कीम के या इस योजना के, तो देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि एक्सपेंड कल्टिवेबल एरिया अंडर द इरिगेशन। इरिगेशन के अंडर जो भी एरिया है उसको बढ़ाना, मतलब ज्यादा से ज्यादा एरिया तक इरिगेशन का पहुंचाना, ये एक एम है। दूसरा एम क्या है, अभी हमने पढ़ा था, वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाना है ताकि वेस्ट जो हो रहा है वाटर का वो कम हो सके। और क्या है कि जो ये ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है, ऐसी कुछ टेक्निक्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिलवाना है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका ये एम भी है ताकि जो फार्मर्स है वो ये ऐसी टेक्निक्स ज्यादा यूज करें ताकि वेस्ट वाटर या फिर वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ा सके और इरिगेशन प्रिसाइज हो सके। मतलब जितना वाटर लगना है क्रॉप में सिर्फ उतना ही जाए, ना कि एक्स्ट्रा जाए, जिससे वाटर वेस्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और अगला क्या है, तो अगला इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो भी वाटर स्टोरेजेस हैं, जैसे डैम हो गया, रिजर्वायर हो गया, या फिर लेक्स हो गया, या जो भी वाटर टैंक्स हैं, उन सभी का रिचार्ज करना, मतलब उन सभी में पानी वापस से लेकर आना जहां जहां भी कम हो रहा है। इसका ये एक ऑब्जेक्टिव भी है पीएम केएसवाई का। और क्या है, तो देखिए और है इसमें सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस। इसका मतलब कि जो वाटर अब भर तो दिया, भरेंगे कैसे, रिचार्ज कैसे करेंगे इन सब चीजों को, जैसे ग्राउंड वाटर हो गया या फिर वाटर टैंक्स हो गए या फिर वेल हो गया। तो इन सब चीजों को रिचार्ज कैसे करेंगे, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, तो ये वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस के कारण होगा। जब तक हम वाटर कंजर्व नहीं करेंगे तब तक ये रिचार्ज कैसे हो पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पानी लगता है। रिचार्ज करने में इनको बहुत ज्यादा पानी लगता है, जो कि हमें कहाँ से मिलेगा, रेनफॉल से। और रेनफॉल से पानी को कैसे इन तक पहुंचा सकते, तो वो कंजर्व करके या वाटर कंजर्वेशन के थ्रू, या फिर वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाकर, ताकि वाटर कंजर्व हो सके।
तो गाइस ये थे इसके ऑब्जेक्टिव्स। अब हम देख लेते हैं एक बार कंपोनेंट्स के बारे में। तो इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। देखिए सबसे पहला कंपोनेंट है क्या, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, AIBP। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, इसमें इसको, ये जो कंपोनेंट है इसको इम्प्लीमेंट कौन सी मिनिस्ट्री करती है, तो ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसको इम्प्लीमेंट करती है। ये किस लिए है, तो ये कंपोनेंट है जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मेजर हो या माइनर हो या मीडियम हो, सभी जो नेशनल प्रोजेक्ट्स है इरिगेशन के लिए, उन सभी का काम जो है वो स्पीड से करने के लिए है। ये जो कंपोनेंट है उन सभी को इम्प्रूव करने के लिए, उन सभी की जो स्पीड है, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सभी की स्पीड है कंप्लीशन की, उसको इम्प्रूव करने के लिए है ये। अगली देखते हैं हम, अगला कंपोनेंट है हर खेत को पानी। ये भी एक कंपोनेंट है इसी स्कीम का। तो ये किस मिनिस्ट्री, ये कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है इसको, तो करती है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति भी इसको करती है। तो देखिए ये जो 2 कंपोनेंट है इन दोनों को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति करती है, बाकी अदर मिनिस्ट्रीज करती हैं इम्प्लीमेंट। चलिए हम देखते हैं हर खेत को पानी का इसमें मतलब क्या है या इसके अंदर क्या है। तो देखिए इसमें क्या होना है कि जो न्यू वाटर रिसोर्स है, वाटर रिसोर्सेस बनाना है नए नए, और जो भी डिप्लीट हो रहे हैं उनको भी रिपेयर करना है या रिचार्ज करना है इस कंपोनेंट के अंदर। देखिए जैसे कहीं कहीं होता है वाटर टैंक्स बना दिए जाते हैं, तो ताकि क्या है फार्मर्स के पास तक अच्छे से पहुंच सके पानी, इरिगेशन अच्छे से जा सके। कहीं डैम बनाए जाते हैं, कहीं कैनाल्स बनाई जाती है। तो ये सब बनाने का जो भी काम है वो किस कंपोनेंट के अंदर आता है, वो आता है हर खेत को पानी, ये कंपोनेंट के अंदर। और ये क्रिएशन बस नहीं, इसमें क्या रिचार्ज या रिपेयर या रिक्लेमेशन या रिडिजाइन भी होता है। तो मतलब इन शॉर्ट जो ये जो कंपोनेंट है हर खेत को पानी, वो किससे डील करता है, वो वाटर बॉडीज से डील करता है जहां से इरिगेशन हमें लेना होता है। अगला देखते हैं हम, अगला कंपोनेंट है हमारे पास पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसी के बारे में न्यूज थी क्योंकि गवर्नमेंट ने इसी के लिए 4000 करोड़ एलोकेट किए थे इस कंपोनेंट के लिए। तो हम इसके बारे में देखते थे। देखिए इसको इम्प्लीमेंट करने वाली कौन सी मिनिस्ट्री है, तो इसकी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट करती है। और ये है किस लिए, तो ये वाटर यूज एफिशिएंसी जो है, वाटर की जो यूसेज की एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करने के लिए है। ये जो कंपोनेंट है वो किस लिए है, वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। वो कैसे बढ़ेगा, तो देखिए कुछ जो एप्लीकेशन या डिवाइसेस है या फिर कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस है वो लाने के लिए ये कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल अभी हमने पढ़ा था क्या था, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। वो अगर लगाएंगे तो क्या होगा, वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो उसके लिए फंडिंग कौन दे रहा है, गवर्नमेंट ही दे रही है। तो वो भी इस कंपोनेंट के कारण ही आता है, वो भी इस कंपोनेंट के अंदर ही आता है। और क्या चीज़ हो सकती है, तो देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो इरिगेशन स्ट्रक्चर्स टू सप्लीमेंट सोर्सेस क्रिएशन एक्टिविटीज इंक्लूडिंग ट्यूबवेल्स एंड डगवेल्स। तो ट्यूबवेल्स और डगवेल्स वगैरह भी बनाने के लिए फंडिंग या फिर बढ़ावा इसी कंपोनेंट के थ्रू मिलता है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। अगला कंपोनेंट है हमारे पास PMKSY का, तो वो है वाटरशेड डेवलपमेंट। वाटरशेड डेवलपमेंट आता है, इसको इम्प्लीमेंट कौन सी मिनिस्ट्री करती है, तो इसको करती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसे इम्प्लीमेंट करती है। और ये है किस चीज के लिए, तो ये देखिए ये जो है ये वापस से जितने भी वेस्टेज वगैरह होता है उसको वापस से वाटर बॉडीज को रिचार्ज करने के काम में लगाने के लिए है वाटरशेड डेवलपमेंट। इसका मतलब है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। देखिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं, रिच टेरिटरी ट्रीटमेंट, सीपेज लाइन ट्रीटमेंट, सॉइल एंड डैम्पनेस प्रोटेक्शन, वाटर रीपिंग एंड अदर वाटरशेड इंटरसेशंस। तो ये किस लिए है, सीपेज लाइन ट्रीटमेंट वगैरह के लिए है। जो भी वाटर जो भी है सीपेज होता है, जो जितना भी वाटर का मतलब कि अनयूज्ड वाटर जो खेत से निकलता है या फार्म से निकलता है, तो उसका यूज करने के लिए है। या फिर सॉइल एंड डैम्पनेस प्रोटेक्शन, सॉइल ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए है। वाटर रीपिंग एंड अदर वाटरशेड इंटरसेशंस। तो ये किस लिए है, ये एक तरीके से वाटर के ट्रीटमेंट के लिए है। जो भी यूज होता है वाटर उसके बाद उसे रीयूज कर सकें, तो उसके लिए है ये वाटरशेड डेवलपमेंट। तो गाइस कंपोनेंट यहाँ तक यही थे। 4 कंपोनेंट के बारे में पढ़ा हमने, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, वाटरशेड डेवलपमेंट। ये 4 कंपोनेंट पढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। कौन से मिनिस्ट्रीज के अंदर आते हैं ये याद रखने हैं, और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इनकी रखनी है। गाइस आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेरी हो हमारे इस लेक्चर से या हमारे कोई भी लेक्चर से रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस लेक्चर की PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल GS यूनिट पे मिल जाएगी, आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।
थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।